हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग देखिए इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि एक्स और वाई का निर्देशांक दिया रहता है, तो कार्तीय तल पर इसका मान स्थापित कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ कुछ एक्स और वाई का निर्देशांक दिया गया है, हमें इस कार्तीय तल पर इनका मान स्थापित करना है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो आप सब बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, बहुत ही अच्छा से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को आलेखित कीजिए। दोस्तों यहाँ बिंदु दिया गया है हमें, ठीक है, और अक्ष पर इन्हें रखना है। दोस्तों अब ये अक्ष हम किनको कहते हैं, तो देखिए इसमें दो अक्ष दिया गया है। ऐसे तो चार मानेंगे, लेकिन दो ही रेखा से ये मिलकर चार भाग बना हुआ है। हम पिछले वीडियो में बताए थे कि इन चारों अक्षों को क्या कहते हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए, बहुत ही मजा आएगा उस वीडियो को देखने में। ठीक है, तो चलिए इनको हम एक्स अक्ष बोलते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि ये दोनों जो रेखा है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटती है। तो देखिए यहाँ एक दूसरे को काट रही है, तो जो जहाँ एक दूसरे को काटती है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, और मूल बिंदु को इस साइड जो अंक दिया है उन्हें हम कहते हैं एक्स अक्ष कहते हैं, और मूल बिंदु को इधर ऊपर देखेंगे तो इन्हें हम कहते हैं वाई अक्ष कहते हैं, और मूल बिंदु को इस साइड एक्स कम्प्लीमेंट बोलते हैं और नीचे इनको वाई कम्प्लीमेंट बोलते हैं। और आप लोग जानते भी होंगे कि इन्हें हम ऋणात्मक संख्या से दर्शाते हैं, एक्स कम्प्लीमेंट को, और वाई कम्प्लीमेंट को भी ऋणात्मक ही संख्या से दर्शाते हैं। तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से एक्स और वाई के निर्देशांक को लिखते हैं यहाँ। ठीक है, तो देखिए एक्स का निर्देशांक पहले देखेंगे। देखिए ये सारे जो ऊपर लाइन में दिया हुआ है, ये डब्बा ऊपर वाला वो एक्स का निर्देशांक, और नीचे ये दिया गया है ये वाई का निर्देशांक है। तो पहले हम एक्स को निर्देशांक लिखेंगे, फिर वाई का निर्देशांक लिखेंगे। तो देखिए एक्स का निर्देशांक, देखिए पहले हम एक्स वाई यहाँ लिखते हैं। एक्स का मान कितना है -2, और वाई का मान नीचे देखिए यहाँ दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम -2 और 8 को हम इस कार्तीय तल पर रखेंगे। ठीक है, इनका मान एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर रखेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ -2 दिया गया है। दोस्तों एक्स अक्ष पर हमें खोजना है कि किधर -2 एक मिल रहा है, तो इधर तो प्लस चार्ज है, इधर नहीं मिलेगा तो इधर खोजेंगे। तो देखिए -2 यहाँ दिया गया है। ठीक है, -2 इधर दिया गया है, और +8 खोजना है वाई पर, तो इधर तो माइनस है, इधर ही खोजेंगे। तो देखिए यहाँ 8 दिया गया है। तो देखिए हम इनका निर्देशांक लिख लेते हैं। इनका निर्देशांक देखिए दोस्तों यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो इनका निर्देशांक हम लिख लेते हैं 0 ने -2, पहले एक्स को लिखते हैं फिर वाई को लिखते हैं। तो देखिए इनका निर्देशांक ये रहा। ठीक है, अक्ष पर दूरी, ठीक है, ये तो दूरी देखिए एकक का मतलब है कि जब आप इसे ग्राफ पर बनाएंगे ना, तो एक एक सेंटीमीटर का लेना है। एक एक जो आप ग्राफ पे बनाएंगे तो एकदम सीधा बनेगा। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा हमें क्या लेना है। दूसरा देखिए एक्स पर -1 है, -1 और वाई पर 7 दिया हुआ है। तो दोस्तों हमें एक्स पर -1 लेना है और वाई पर कितना 7 लेना है, वाई पर 7 लेना है। तो देखिए -1 तो यहाँ है और 7 वाई पर 7 यहाँ दिया गया है। देखिए तो इनका हम लेंगे निर्देशांक, इनका बिंदु लेंगे और लिखेंगे इनका। तो देखिए ये रहा इनका बिंदु, -1,
7, -1, 7 ये रहा। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए 0, x पर 0 चलना है और y पर -1.25 चलना है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट वाले को एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए एक रेखा यहाँ दिया गया है, यहाँ 0 है। ठीक है, जो हम 1 सेंटीमीटर का जो है लेते हैं पैमाना, उनके बीच में छोटे छोटे एक लाइन पड़ा होता है। ठीक है, 10 लाइन पड़ा होता है इन दोनों का बीच में। ठीक है, तो देखिए यहाँ मान लीजिए 1 दिया हुआ है, 1। ठीक है, तो 1.1 2 3 4 5 6 ऐसे ही करके। तो देखिए y का निर्देशांक हम कहाँ से लेंगे, -1 पे लेंगे। देखिए यहाँ 1, यहाँ 5 होगा और यहाँ देखिए कम से कम यहाँ अगर आप ग्राफ पर बनाएंगे तो एकदम एक्यूरेट मान मिलेगा इनका। ठीक है, तो -1 तो यहाँ मिल रहा है, -1, और x पर 0 देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो x पर 0 चलेंगे तो यहाँ है और -1 यहाँ है। तो इनका हम निर्देशांक लिख देते हैं। इनका निर्देशांक कितना होगा, 0, -1.25 इनका ये निर्देशांक रहा। ठीक है, अब x पर 1 और y पर 3, x पर 1 चलना है, y पर 3 चलना है। तो देखिए x पर प्लस और 1 चलना है हमें। ठीक है, तो 1 ये है और y पर 3 चलना है। तो देखिए ये रहा 3, ये रहा 3। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इनका निर्देशांक 1, 3। अब एक और बचा है दोस्तों, x पर 3 चलना है और y पर -1 चलना है। x पर 3 कदम चलना है, वो भी प्लस में चलना है। तो देखिए 3 तो यहाँ है x पर, और y पर -1 खोजते हैं तो -1 इधर है, तो यहाँ से लेके चलते हैं। ठीक है, इनका निर्देशांक ये रहा। इनका निर्देशांक भी लिख देते हैं हम यहाँ, 3, -1 है। दोस्तों ये रहा इनका सत्यापन। जो हमें आलेखित खींचना था वो हम खींच दिए हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है और दूसरे प्रश्नावली के लिए दूसरे वीडियो में मिलते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।